सुनो, ये दोनों साइड से आधा आधा इंच टाइट कर दो। साहब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इन भैया की शर्ट सिल रही हूँ। अरे मुझे बहुत इमरजेंसी है, प्लीज कर दो फटाफट। ठीक है साहब, लेकिन 80 रुपए लगेंगे। 80 रुपए? इतने छोटे से काम के 80 रुपए? 50 रुपए लगेंगे, कर दो फटाफट। ठीक है साहब, अभी रुकिए, थोड़ी देर में करती हूँ। ये लीजिए भैया। एक मिनट भैया, ये तो 40 रुपए हैं। हाँ तो तेरे को क्या 80 रुपए दूंगा क्या इतने से काम के? एक धागा ही तो मारा है तूने, और क्या किया है? लेकिन भैया हमारी बात तो 80 में हुई थी ना। 40 रुपए रख ले शांति से। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, नुकसान ही करके चले जाते हैं। अरे सुनो, मेरा काम जल्दी कर दो, मुझे लेट हो रहा है। जी भैया। अरे वो सिलाई वाली, यहाँ पे एक बुड्ढा काम करता था, वो कहाँ है? दरअसल वो मेरे पिताजी हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उनकी जगह मैं आई हूँ काम करने के लिए। तेरे बाप को मैंने कितनी बार बोला कि यहाँ पे दुकान मत लगाया कर, लेकिन तुम लोगों की समझ में नहीं आती। वो बुड्ढा गया तो तू यहाँ पे आके बैठ गई। साहब फिर हम और कहाँ जाएंगे, यही जगह है जहाँ पे हम हमेशा से दुकान लगाते हैं अपनी। अरे तो मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओ, कहीं भी जाके मरो। अरे क्या मेरी छाती पे बैठोगे क्या? यहाँ पे ना मेरा इंस्टीट्यूट है और हर महीने के 25,000 रुपए देता हूँ मैं। किस लिए? कि बाहर शोर शराबा ना हो। और एक तू है यहाँ पे दुकान खोल के बैठी है, खट 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 पता नहीं क्या करती रहती है। और अगर मेरे एक भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हुई ना तो तेरी दुकान उठा के फेंक दूंगा। और मुझे तू एक बात बता, तेरे पास लाइसेंस है यहाँ पे दुकान लगाने का? साहब इन सब चीजों के बारे में तो हमें नहीं पता है। तेरे बाप को ही बोला था मैंने कि लाइसेंस बनवा ले, लेकिन उसकी समझ में तो आया नहीं। अब तेरे पास ना सिर्फ एक दिन है, अगर तूने एक दिन में लाइसेंस नहीं बनवाया ना तो मैं एमसीडी में तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, वो उठा के लेके जाएंगे तेरी दुकान। साहब भी हम ये लाइसेंस कहाँ से बनवाएंगे अब? अरे मुझे क्या पता, कहीं से ही बनवाओ। पता नहीं आ जाते मुंह उठा उठा के। सुनिए, मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम है उसके बाद भी आप यहाँ पे दुकान क्यों लगाती हैं? वो दरअसल साहब पहले इस दुकान को मेरे पापा चलाते थे, लेकिन कुछ टाइम से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब वो काम नहीं कर सकते और मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है। अब उसकी पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा, वो सब चलाने के लिए मुझे तो काम करना ही पड़ेगा साहब। अगर मैंने भी काम नहीं किया तो घर कैसे चलेगा मेरा? ठीक है, मैं एक कॉल करके आता हूँ। हेलो। ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए साहब, हो गई। थैंक यू। अब सुनिए, आप कल सुबह 10 बजे एमसीडी ऑफिस में चले जाना। वहाँ पे आपको शर्मा जी मिलेंगे और वो आपका सारा लाइसेंस का काम कर देंगे। लाइसेंस का काम? सच कह रहे हैं आप साहब? मेरा भी लाइसेंस बन जाएगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। लेकिन साहब आप कौन है? अब देखिए, मैं एमसीडी डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा जो काम है ना, उसमें मुझे छोटी छोटी दुकानों को हटाना पड़ता है और मुझे ना लोगों की मजबूरी समझ आती है, पर मैं क्या करूँ, वो मेरा काम है और मुझे करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लाइसेंस बनवा लीजिए, जिससे मुझे आपके साथ कुछ गलत ना करना पड़े, क्योंकि आप सच में बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और आपके ऊपर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मैं उस चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसलिए आप लाइसेंस का काम ना करवा लीजिए। और हाँ, जब आपका लाइसेंस बन जाएगा ना, उसके बाद अगर ये आपको कुछ कहता है तो आप मुझे बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका इतना बड़ा एहसान मैं कैसे उतारूंगी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और हाँ, ये आपके पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, चेंज की कोई जरूरत नहीं है, आप रखिए, मैं चलता हूँ।